हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोड शाक। मेरा नाम है हिमांशु और स्वागत है आपका हमारी नई सीरीज में जिसका नाम है डीपी प्यार है। एंड दिस इज गोइंग टू बी द लेक्चर 1 ऑफ द सीरीज जिसमें हम डीपी के बारे में बात करेंगे, डीपी की फील लेंगे, डीपी क्या होता है ये समझेंगे। तो चलिए यार शुरू करते हैं। तो चलो यार, ये कुछ क्वेश्चंस हैं जिन्हें डिस्कस कर लेते हैं सीरीज में आगे बढ़ने से पहले। तो देखो यार, सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाई यू शुड फॉलो दिस सीरीज। तो यार इसका सिंपल सा एग्जांपल ये है, सुनो। हम इस सीरीज में ना प्रॉब्लम और सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे, बट हम सिर्फ ये डिस्कस करेंगे नहीं, हम डिस्कस करेंगे यार इंट्यूशन, कि मैं उस सॉल्यूशन तक कैसे पहुंचा। हम डिस्कस करेंगे वो प्रॉब्लम कैसे फॉर्म हुई होगी, और जो मेन चीज है जिसपे पूरी सीरीज फोकस्ड होगी वो होगी यार पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन, कि हम पैटर्न कैसे रिकॉग्नाइज करें अगर एक क्वेश्चन आ गया तो। यार मैंने तुम्हें पहले एक चीज बोली थी कि हम किस प्रिंसिपल्स पे सीरीज बनाते हैं। हम प्रिंसिपल पे बनाते हैं कि देयर आर नो न्यू क्वेश्चंस, और हम यही अप्रोच फॉलो करने वाले हैं यार, जो तुम्हें हेल्प करेगी पैटर्न रिकॉग्नाइज करने में। समझ में आई बात? तो इसलिए ये सीरीज तुम्हें फॉलो करनी चाहिए। गॉट इट? सेकंड क्वेश्चन आ सकता है यार, इज दिस सफिशिएंट। तो हाँ भाई, तुम इसे इफेक्टिवली फॉलो करो। वी विल इंट्रोड्यूस हर एक कॉन्सेप्ट जो भी डीपी का है, डीपी के ऑल कॉन्सेप्ट्स इसमें करा दिए जाएंगे यार तुम्हें। आइदर वो नैपसेक डीपी हो, बिटमास डीपी हो, कोई भी डीपी हो, ये सारे डीपी कॉन्सेप्ट हम तुम्हें बताएंगे यार इस सीरीज में। थर्ड, विल इट मेक यू अ प्रो। तो यार इसका सिंपल आंसर है नो। इस दुनिया में ऐसी कोई सीरीज नहीं बनी है जो तुम्हें प्रो बना दे। नहीं। अगर कोई ये क्लेम कर रहा है कि तुम्हें वो प्रो बना देगा तो वो गलत है। प्रो सिर्फ तुम बना सकते हो, तुम खुद को। वो कैसे भैया? वो कैसे? बाय प्रैक्टिस। ओनली प्रैक्टिस कैन मेक यू प्रो। कोई सीरीज नहीं है यार जो तुम्हें प्रो बना सकती है, बट या दिस सीरीज विल हेल्प यू टू अचीव दिस, डेफिनेटली अचीव दिस। बट प्रैक्टिस तो भाई तुझे ही करनी पड़ेगी ना। ठीक है? तो यार फोर्थ चीज आती है नोट्स के रिगार्डिंग। तो यार देखो, नोट्स में प्रोवाइड कर सकता हूं बिल्कुल। देखो, हर एक वीडियो में एटलीस्ट 10 पेजेस के नोट्स तो लगेंगे। सही बात है। और ट्रस्ट मी यार, स्टार्टिंग में तुम पढ़ोगे फिर वो कोई नहीं पढ़ता है 10 पेजेस के नोट, वो बस तुम्हारी डिस्क पे सेव रह जाएंगे। इससे बेटर क्या है यार, स्टार्टिंग में तुम्हें 10 पेजेस के नोट्स की जरूरत पड़ेगी क्योंकि हम थोड़ी डेफिनेशन, थोड़ी चीजों के बारे में बात करेंगे। बट एंड तक आते आते तुम्हें सिर्फ क्वेश्चन दिखा, तुम अटेम्प्ट करने गए, और तुम जहां पर स्टक हुए तुम उसके बारे में लिखोगे बस, वीडियो देखते देखते। तो इसलिए यार आई वुड रिकमेंड कि तुम नोट्स खुद से बनाना स्टार्ट करो। फिर भी अगर तुम कमेंट्स में कहोगे तो यार नोट्स तुम्हें प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। फिफ्थ पॉइंट है रिगार्डिंग कोड। तो यार कोड तुम्हें सी प्लस प्लस, जावा और पाइथन तीनों लैंग्वेज में प्रोवाइड किया जाएगा यार। और हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा यार तुम्हें कोड का। समझ में आई ये सारी बातें? आई होप यार तुम्हें ये अच्छे समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भैया ये वार्निंग बोर्ड क्यों लगाया है? तो सुनो यार, ध्यान से सुनना। इस सीरीज को फॉलो करने के लिए बहुत सिंपल करने वाले हैं यार हम इस सीरीज को। डीपी की सिर्फ हाइप बना रखी लोगों ने कि डीपी बहुत हार्ड होती है, ऐसा कुछ नहीं है। तुम्हें पता लग जाएगा इस सीरीज के एंड तक। ठीक है? अगर एज लॉन्ग एज तुम्हारे लॉजिक क्लियर है ना, कुछ हार्ड नहीं होता इस दुनिया में। बट इस सीरीज को फॉलो करने से पहले ना यार एक प्री रिक्विजिट है, और मुझे पता है तुम ये जानते हो क्या प्री रिक्विजिट है। बिल्कुल, रिकर्शन। और रिकर्शन भी छोटा मोटा नहीं भाई। रिकर्शन मतलब तुम रिकर्शन में प्रो होने चाहिए। मतलब भैया, एक सीरीज हमने स्टार्ट की हुई है। एक सीरीज हमारी ऑलरेडी बनी हुई है रिकर्शन पे, उस जिसका नाम है रिकर्शन फोड़ देंगे, जो तुम्हें हेल्प करेगी यार रिकर्शन को फोड़ देने में। ट्रस्ट मी, ये सीरीज मैंडेटरी है इसके लिए, इसको फॉलो करने के लिए। भैया यार आप तो मार्केटिंग कर रहे हो अपनी सीरीज की। यार ये तुम जान जाओगे कि ये सीरीज क्यों मैंडेटरी है, क्योंकि इसमें जो ट्रिक्स और स्ट्रेटजीज बताई है ना, हम उन्हीं को फॉलो करने वाले हैं। और तुम्हें समझ में आ जाएगा, हम उन्हीं को फॉलो करने वाले हैं इसमें बस, और कुछ नहीं करने वाले हैं। तो इसलिए यार जब हम रेफरेंसेस देंगे,
जब हम रेफरेंसेस देंगे तो तुम्हें ऐसा लगेगा दूसरी दुनिया की बात हो रही है। जब मैं शब्द बोलूंगा भरोसा, जब मैं शब्द बोलूंगा लाइक ताऊ वाला एग्जांपल, तो तुम्हें ऐसा लगेगा दूसरी दुनिया की बात हो रही है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि यार ये सीरीज तुम देख आओ, जिसमें हमने बेसिक रिकर्शन, पैटर्न, बैक ट्रैकिंग सबकी बात की हुई है और ट्रिक्स भी शेयर की हुई है इसमें। तो ये इसके लिए मैंडेटरी है, इसलिए मैंने वार्निंग का बोर्ड लगाया हुआ है यार। समझ में आ रही है बात? इस सीरीज में आगे बढ़ने से पहले यही स्टॉप करो अगर तुमने ये सीरीज नहीं देखी है तो यार। अगर तुम किसी प्रॉब्लम को देखकर उसका रिकर्शन नहीं लिख पा रहे हो तो भैया डीपी में मत जंप करो यार, ये तुम्हें और कंफ्यूज करेगा। ठीक है, सबसे पहले तुम्हें रिकर्शन आना चाहिए। समझ गए बात? तो इस सीरीज का लिंक भी यार तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाओ यार इसे देखो। इस सीरीज का लिंक तुम्हें आई बटन में भी मिल जाएगा। तो चलिए यार अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं डीपी को। तो आओ यार अब समझते हैं डायनेमिक प्रोग्रामिंग। तो यार किसी भी चीज को समझने से पहले ना, इनफैक्ट इन लाइफ में भी तुम्हें चार चीजें आनी चाहिए भैया। वो क्या है? पहला, व्हाट, व्हाई, व्हेन एंड हाउ। समझ रहे हो मतलब? सुनो, डायनेमिक प्रोग्रामिंग क्या है, क्यों पढ़ रहे हैं डायनेमिक प्रोग्रामिंग, कब लगानी चाहिए और कैसे लगानी चाहिए। सही बात है, ये चारों चीजें अगर आ गई तो हमको कोई भी चीज आ गई। ठीक है, तो इन्हीं के बारे में चर्चा करते हैं। आ जाओ सबसे पहले समझते हैं वाई डायनेमिक प्रोग्रामिंग। हम पढ़ क्यों रहे हैं भाई? डायनेमिक प्रोग्रामिंग पता तो होना चाहिए ना। तो आओ यार वाई पे चर्चा करते हैं। तो आओ यार अब समझते हैं वाई डीपी। हम डीपी पढ़ क्यों रहे हैं यार? पता होना चाहिए ना किसी कॉन्सेप्ट को पढ़ने से पहले। तो देखो यार, ये तुम्हारी स्क्रीन पे एक टेबल आ गई है। भैया ये कौन सी टेबल है? तो यार ये हमने हमारी सीरीज में कवर करी थी, रिकर्शन फोड़ देंगे में। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि यार वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सुनो यार, हमने क्या कही थी? रिकर्शन जो है वो इन सब में यूज होता है, और हमने इसको कैसे कह दिया था? ये बाप कॉन्सेप्ट है। सही बात है, सही बात है। अब सुनना मैं क्या बोलने वाला हूं। सिर्फ डिवाइड एंड कॉन्कर को छोड़कर इसको हटा दो, डीपी जो है वो सब में यूज होती है। मतलब भैया बैक ट्रैकिंग में, डीपी में खुद में तो यूज होगी, प्रोग्रामिंग पजल्स, ट्रीज, ग्राफ सब में यूज होती है। अब एक बात पे गौर फरमाना यार, क्या कह रहा हूं। अगर तुम एक इंटरव्यू में बैठे हो, आइदर वो कोडिंग राउंड हो या वो टेक्निकल राउंड हो, ये तो तुम मान लो कि बैक ट्रैकिंग, प्रोग्रामिंग पजल, ट्रीज, ग्राफ या फिर डीपी की स्टैंडर्ड प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन आएगा ही आएगा, मैंडेटरी आएगा। इन सब में से क्या करते हैं हम? ट्रीज प्लस डीपी बना देते हैं, ग्राफ प्लस डीपी बना देते हैं। इस तरह के क्वेश्चन बहुत अकर होते हैं यार इंटरव्यूज में। तो क्या तुम अफोर्ड कर सकते हो डीपी को छोड़ना, डीपी को लीव करना? नहीं भैया, नहीं कर सकते। तो देख रहे हो कितनी भारी चीज है, कितनी भारी चीज है। इसलिए हम डीपी पढ़ रहे हैं यार, कि इन सब में यूज होती है ये, कंबाइन हो के। तो समझ में आया कि क्या इंपॉर्टेंस है डीपी की। तो आओ यार आगे बढ़ते हैं और समझते हैं व्हाट इज डीपी। तो आओ यार अब समझते हैं डायनेमिक प्रोग्रामिंग क्या है। तो सबसे पहले मार्केट डेफिनेशन लेके आते हैं यार, कि मार्केट में डायनेमिक प्रोग्रामिंग को क्या कहा जाता है। देखो, तो देखो यार, ये रही मार्केट डेफिनेशन। क्या कह रखा है? डायनेमिक प्रोग्रामिंग इज अ टेक्निक दैट ब्रेक्स द प्रॉब्लम इनटू सब प्रॉब्लम एंड सेव्स द रिजल्ट फॉर द फ्यूचर पर्पस सो दैट वी नो नीड टू कंप्यूट द रिजल्ट अगेन। भैया कुछ कुछ तो फील आई। मैं कहूंगा यार ये डेफिनेशन नहीं है, ये उसकी एक प्रॉपर्टी है भैया। हाँ, डेफिनेशन क्या है डायनेमिक प्रोग्रामिंग की? तो देखो ये है। और अब से तुम डायनेमिक प्रोग्रामिंग को ऐसे ही देखोगे। देखो क्या होती है डायनेमिक प्रोग्रामिंग। डायनेमिक प्रोग्रामिंग होती है रिकर्शन प्लस ऑप्टिमाइजेशन इज इक्वल्स टू डायनेमिक प्रोग्रामिंग। ये है मेन, ये है इसका क्रक्स। ये होती है डायनेमिक प्रोग्रामिंग, और तुम इसे ऐसे ही याद करोगे। समझ में आ रही है मेरी बात भैया? रिकर्शन, देखो इस सब प्रॉब्लम का मतलब रिकर्शन होता है, ये लिखते नहीं है, तुमको कंफ्यूज करते हैं। ऑप्टिमाइजेशन, ये किस तरह का ऑप्टिमाइजेशन है? तो सुनो, वी ट्रेड
स्पेस फॉर टाइम। भाई अब ये तेरे को छोटी सी लाइन लग रही है ना, ये छोटी सी लाइन लग रही है ना, ये ना डीपी को पूरे को समराइज कर देती है। पूरी डीपी सिमट गई इतनी सी लाइन में, है भैया। हाँ, पूरी की पूरी डीपी सिमट गई, वी ट्रेड स्पेस फॉर टाइम। भैया इसका मतलब समझा सकते हो? बिल्कुल समझा सकते हो। सुनो, ये जो ऑप्टिमाइजेशन है ना, ये स्पेस का यूज करते हैं, स्पेस का यूज करते हैं, स्पेस का यूज करते हैं। किस लिए स्पेस का यूज करते हैं? टाइम को रिड्यूस करने के लिए। टाइम भैया कौन सा? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस करने के लिए। और इंग्लिश वाले लोग उसको ऐसे बोलते हैं, वी ट्रेड स्पेस फॉर टाइम। स्पेस का यूज करते हैं टाइम को रिड्यूस करने के लिए। तो सुनो भैया, कैसे, अब भी थोड़ी फील नहीं आई? सुनो मेरी बात, रिकर्शन की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है ना, मोस्ट ऑफ द रिकर्सिव प्रॉब्लम की, वो होती है एक्सपोनेंशियल। और तुमने देख ली होगी यार, जब हमने रिकर्शन फोर देंगे में बहुत सारे प्रॉब्लम डिस्कस किए, उनमें क्या होती है? मेजरली 2n, 2 रेस टू द पावर n, 3 रेस टू द पावर n, इस तरह की टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज होती हैं, n रेस टू द पावर n। सही बात है। उसमें ऑप्टिमाइजेशन करते हैं हम, यूजिंग स्पेस सो दैट ये एक्सपोनेंशियल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम कन्वर्ट कर सके पॉलिनोमियल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में। भैया कैसी कैसी दिखा सकते हो? हाँ, जैसे एन, एन स्क्वायर, एन क्यूब, इनमें कन्वर्ट करने के लिए हम ऑप्टिमाइजेशन यूज करते हैं, हम स्पेस का यूज करते हैं। तो क्या है डायनेमिक प्रोग्रामिंग? रिकर्शन प्लस ऑप्टिमाइजेशन इज डायनेमिक प्रोग्रामिंग। ऑप्टिमाइजेशन किसका करा हमने? टाइम का। टाइम का ऑप्टिमाइजेशन करा क्या यूज करके? स्पेस यूज करके। समझ गए? तो ये लाइन याद रहेगी हमेशा, वी ट्रेड स्पेस फॉर टाइम। सही बात है। अब समझ में आया तुम्हें? तो देखो अभी डेफिनेशन समझते हैं। डायनेमिक प्रोग्रामिंग इज अ टेक्निक दैट ब्रेक्स द प्रॉब्लम इनटू सब प्रॉब्लम। ये क्या है? इसी को तो रिकर्शन बोलते हैं। एंड सेव द रिजल्ट फॉर द फ्यूचर पर्पज सो दैट वी नो नीड टू कंप्यूट द रिजल्ट अगेन। इसी में तो हमने स्पेस यूज करा है, स्पेस यूज। तो रिकर्शन प्लस ऑप्टिमाइजेशन इज कॉल्ड डायनेमिक प्रोग्रामिंग। आई फील देख पाए तुम डायनेमिक प्रोग्रामिंग को कैसे देखा जाता है? ये है डायनेमिक प्रोग्रामिंग। आई नो यार, अब भी थोड़े डाउट रह सकते हैं। तो चलो यार, डायनेमिक प्रोग्रामिंग का एग्जांपल लेते हैं। और ये एग्जांपल मैंने रिकर्शन वाले में से ही उठाया, जिसमें हमने क्या डिस्कस किया था? ताऊ वाला एग्जांपल। तो आओ यार, हमारे ताऊ वाले एग्जांपल को डिस्कस करते हैं डायनेमिक प्रोग्रामिंग के पर्सपेक्टिव से। आ जाओ सारे। तो आओ यार, अब एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि डीपी क्या है। तुम्हें फील आ जाएगी यार इस एग्जांपल के बाद। तो देखो, ये एग्जांपल हमने रिकर्शन फोर देंगे में से उठाया है। ये सेम एग्जांपल हमने रिकर्शन के भी फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, तो उसी को कैरी फॉरवर्ड करते हैं। तो देखो सिनेरियो क्या है। एक हाउस है यार, उसमें फैमिली पार्टी चल रही है, ठीक है। हैरी का घर है और उसके कजिन्स आए हुए हैं और एक ताऊ है भाई। और पहली बात, दीज ऑल कैरेक्टर्स आर फिक्शनल। ठीक है, ये लिख देते हैं यार कि कहानी के हर किरदार काल्पनिक है। ओके। तो ताऊ ने क्या कही यार? ताऊ ने कही कि वो टॉफी बांटेगा यार इन सब में। तो ताऊ चाहता है कि वो टॉफी दे, इन सबको डिस्ट्रीब्यूट करे। ठीक है, वो चाहता है कि वो कैंडीज डिस्ट्रीब्यूट करना चाहता है सब में। सिंस ताऊ क्या है? ताऊ अपना है बुजुर्ग आदमी, बुजुर्ग आदमी। ठीक है, एल्डर है भाई, इंग्लिश वाले लोग एल्डर है। ठीक है, तो इसने कही भाई मैं नहीं बांटूंगा, मैं लेजी हूं। मैंने ये काम दिया हैरी को, हैरी को, कि हैरी भैया आप अपनी एक टॉफी रख लेना और सब में बांट दो। अब हैरी क्या है? हैरी ने भी सेम स्ट्रेटेजी अपनाई जो ताऊ ने यूज करी, तो ये भी लेजी बना दिखाएगा, लेजीनेस। हैरी क्या करता है? हैरी क्या करता है? हैरी अपनी एक टॉफी रखता है और आगे वो शाम को दे देता है। हैरी अपनी एक टॉफी रखता है और आगे वो शाम को देता है, शाम भैया तो इसको कितनी टॉफी मिली? इसको मान लो 6 टॉफीज मिली। इसने एक टॉफी रखी, आगे शाम को 5 दी। शाम क्या करेगा? शाम भी सेम स्ट्रेटजी यूज करेगा। वो अपनी एक टॉफी रखता है, वो आगे राम को देता है 4 टॉफी। राम क्या करता है? राम भैया आप आगे सारी टॉफी बांट देना। राम भी एक टॉफी रखता है, राम आगे दे देता है घनश्याम को। कितनी? 3 टॉफी। और घनश्याम क्या करेगा? घनश्याम भी सेम आदमी, वो एक टॉफी अपनी रखेगा, वो आगे 2 टॉफी दे देगा। अब राधे श्याम ने क्या करा? राधे श्याम ने भी अपनी एक टॉफी रखी और आगे एक टॉफी दे दी। और सीताराम ने क्या करा? सीताराम ने भी अपनी एक टॉफी रखी। क्या आगे कोई बच रहा है? नहीं बच रहा। तो अब ताऊ आया थोड़ी देर बाद, थोड़ी देर बाद ताऊ आया, थोड़ी देर बाद ताऊ आया। ताऊ किससे पूछेगा? ताऊ पूछेगा हैरी से। ताऊ ने हैरी से क्वेरी लगाई, क्या
कैंडीज डिस्ट्रीब्यूट हो गई। तो क्या होगा, हैरी पूछेगा श्याम से, श्याम पूछेगा राम से, राम पूछेगा घनश्याम से, घनश्याम राधेश्याम, और राधेश्याम सीताराम से। सीताराम क्या कहेगा, हाँ यस। राधेश्याम क्या कहेगा, यस। घनश्याम क्या कहेगा, यस, इसको रिटर्न करेगा। राम क्या कहेगा शाम को, यस बट गई। और शाम क्या कहेगा, यस बट गई। अब हैरी क्या रिटर्न कर देगा, हैरी कहेगा ताऊ से, हाँ टॉफी बट गई। सही बात है, सही बात है भैया। इसमें क्या है, ये तो आपने एक सिनेरियो दे दिया। अब आ जाओ, अच्छे से समझते हैं क्या हो रहा है। सुनो, अब सुनना ध्यान से और अब समझना अच्छे से। देखो, ताऊ ने इसको दी 6 टॉफी हैरी को। हैरी ने क्या करा, अपनी एक टॉफी रखी और शाम को बोला, शाम भाई 5 बांट दे। शाम ने क्या किया, शाम ने अपनी एक टॉफी रखी और राम को आगे बोला कि भाई 4 बांट दे। सिमिलरली राम ने अपनी एक रखी, आगे घनश्याम को बोला 3 बांट दे। एक इसने रखी, आगे बोला राधेश्याम को 2 तू बांट दे। इसने अपनी एक रखी, आगे सीताराम को बोला कि तू 1 बांट दे, और एक इसने अपनी रख ली। अब क्या हुआ, इसने यहां से कही कि हाँ भाई मुझे टॉफी मिल गई, हाँ भाई मुझे मिल गई, हाँ भाई मुझे मिल गई, हाँ भाई मुझे मिल गई, और हाँ भाई मुझे मिल गई टॉफी। हैरी ने कहा इससे, ताऊ से, कि टॉफी बट गई। सही बात है। अब सुनना, अब सुनो मेरी बात। क्या ताऊ ने टॉफी बांटी, नहीं। क्या हैरी ने टॉफी बांटी, नहीं। क्या शाम ने टॉफी बांटी, नहीं। पर टॉफी तो बट गई। ये क्या हुआ, सुनो। ताऊ ने किया हैरी पर भरोसा कि वो टॉफी बांट देगा। हैरी ने किया शाम पर भरोसा कि वो टॉफी बांट देगा। सिमिलरली आगे लोगों ने भरोसा किया। इस भरोसे को, ये जो भरोसा है, इसी को रिकर्शन कहते हैं। और ये मैंने अच्छे से बताया था तुम्हें, रिकर्शन फोड़ देंगे प्लेलिस्ट में। सही बात है, सही बात है। अब सुनना, यहां पर रुक जाओ, रुक जाओ, मैं ही आखिरी हूं यार, इसी को तो बेस केस कहते हैं। सही बात है। और जो तुम ये एक टॉफी रख रहे हो, एक टॉफी रख रहे हो, ये क्या है, ये तुम्हारा काम है। सही बात है, सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। और जो ये यस रिटर्न हो रहा है, ये क्या है, रिटर्न वैल्यू ऑफ फंक्शन। ठीक है। और जो ये कॉल्स लग रही हैं, इनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं रिकर्सिव कॉल। फील आ गई, फील आ गई, रिकर्शन की फील आई अभी तक। अब देखो, इसमें एक स्टेप आगे बढ़ते हैं, स्टोरी फॉरवर्ड करते हैं। आगे देखो क्या हुआ। अब सुनो यार, देखो आगे क्या हुआ, सीन 2 क्या है। सीन 2 में सारे बच्चे अपने खेलने निकल चुके हैं, खेल रहे हैं, मस्ती में है बिल्कुल अपने। ठीक है। अब क्या हुआ, राधे श्याम, राधे श्याम था नॉटी, नाटी, नाटी बच्चा अपना। ये गया अपनी मम्मी के पास रोते रोते कि मम्मी, मुझे टॉफी नहीं दी, टॉफी नहीं दी। किसने, ताऊ ने। अब भाई मम्मी को आया गुस्सा कि सारे बच्चों को टॉफी मिल गई, बस मेरे बच्चे को टॉफी नहीं मिली। मम्मी गई ताऊ के पास कि ताऊ जी, आपने राधे श्याम को टॉफी क्यों नहीं दी भाई। अब ताऊ जी टेंशन में, क्योंकि भाई ताऊ जी कौन है, बुजुर्ग आदमी। और बुजुर्ग आदमी जो भी होते हैं, वो कभी भी भेदभाव नहीं करते हैं। सही बात है। अब ताऊ जी आ गए टेंशन में। तो अब ताऊ जी क्या करेंगे, ताऊ जी पूछेंगे हैरी से, क्यों भाई हैरी, राधे श्याम की मम्मी कह रही है कि उसे टॉफी नहीं मिली। अब क्या करेगा हैरी, अब ये सब खेल रहे हैं, मान लो ये हैरी है, ये किससे पूछेगा, ये पूछेगा शाम से। क्यों, क्योंकि इसको पता ही नहीं है कि राधे श्याम को टॉफी मिली है। तो शाम से पूछा इसने, शाम भाई, राधे श्याम को टॉफी नहीं मिली ऐसा कहा जा रहा है। शाम पूछेगा राम से, राम पूछेगा घनश्याम से। अब घनश्याम को पता है कि राधे श्याम को टॉफी मिल गई, तो ये रिटर्न करेगा। अब इस प्रोसेस में बहुत टाइम लग गया, टाइम लग गया। क्यों, क्योंकि ये खेल रहे थे, नहीं पता कौन सा किधर है, तो इसलिए बहुत टाइम लग गया इसमें। इतने में इसकी मम्मी वापस चली गई, कैसे, नाराज होकर, नाराज होकर। अब ताऊ जी क्या हो गए, ताऊ जी की आंखों में आंसू, ये हो गए सैड। यार अच्छा नहीं हुआ कि राधे श्याम की मम्मी नाराज हो गई। क्या इसको टॉफी मिल गई थी, हाँ। पर ये बात किसको पता थी, ये बात सिर्फ और सिर्फ घनश्याम को पता थी, क्योंकि घनश्याम ने भरोसा किया था राधे श्याम पे। सही बात है, सही बात है। तो अब ये प्रोग्रामिंग पजल हो गया, और ये हमको दिया गया यार, ये प्रोग्रामिंग पजल हो गया, ये हमें दिया गया कि यार अगर कोई ऐसे क्वेरी लगाना चाहे तो हम क्या करें। तो सुनो अब क्या अप्रोच लगाई, अब ध्यान से सुनना, मैं इन सबको इरेज करता हूं, अब सुनो।
ताऊ ने हैरी को 6 टॉफी दी थी ना, उसने क्या करा, एक आगे रखी थी, 5 आगे ट्रांसफर कर दी उस पर भरोसा करके। उसने एक आगे रखी, 4 आगे ट्रांसफर कर दी। एक इसने रखी, 3 आगे दे दी। एक इसने रखी, 2 आगे दे दी। एक इसने रखी, 1 आगे दे दी। एक इसने अपनी रख ली। अब सुनो, हम क्या करें, हमने क्या सजेस्ट किया ताऊ को, हमने सजेस्ट किया ताऊ को, ताऊ जी क्या करो, जब ये रिटर्न कर रहे हैं ना कि हाँ मुझे मिल गई, उसको एक चीज में स्टोर कर लो। मतलब सीताराम ने रिटर्न करा, यस मुझे मिल गई, तो ये सीताराम का एक बॉक्स बना दो और उसमें लिख दो यस उसे मिल गई। सिमिलरली जब राधे श्याम ने यस रिटर्न करा, तो राधे श्याम का एक बॉक्स बना दो, उसमें लिख दो यस उसे मिल गई। सिमिलरली जब घनश्याम ने यस रिटर्न करा, तो यहां पर एक बॉक्स बना दो घनश्याम के नाम को और लिख दो यस मिल गई। सिमिलरली यस, 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 तो राम का बॉक्स बन जाएगा यस, श्याम का बॉक्स बन जाएगा यस, और हैरी का बॉक्स बन जाएगा यस। अब सुनना, अब आने तो राधे श्याम की मॉम को, राधे श्याम की मॉम को। अब सुनो, राधे श्याम की मॉम क्या कहेंगी, ताऊ जी मेरे बेटे को टॉफी नहीं मिली। अब ताऊ जी क्या करेंगे, ताऊ जी अब हैरी से नहीं पूछेंगे, ताऊ जी डायरेक्ट यहां देखेंगे राधे श्याम के बॉक्स, यस, तो ताऊ जी डायरेक्ट कहेंगे राधे श्याम झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, उसे टॉफी मिल गई। देखा, देखा, ये क्या हुआ, ये क्या हुआ। हम किससे बच गए, हम किससे बच गए, सोचो। हम बच गए इन रिकर्सिव कॉल्स से। दोबारा मारनी पड़ती है रिकर्सिव कॉल्स, क्यों, क्योंकि दोबारा क्यों मारनी पड़ती भैया, क्योंकि दोबारा हैरी शाम से पूछता टॉफी बटी या नहीं बटी, शाम राम से पूछता राधे श्याम को मिली या नहीं मिली, राम घनश्याम से पूछता राधे श्याम को मिली या नहीं मिली। इससे अच्छा डायरेक्ट ताऊ ने इसमें देख लिया। इसको क्या बोलते हैं, इसी को तो डायनेमिक प्रोग्रामिंग बोलते हैं। भैया क्या बोल रहे हो आप ये, हाँ भाई, क्या यूज करा हमने, हमने स्पेस यूज करा, स्पेस यूज किया, और क्या रिड्यूस कर दिया, हमने रिड्यूस कर दिया टाइम। आप समझ में आया वो स्टेटमेंट, क्या स्टेटमेंट था, देखो यहां पे लिख रहा हूं, वी ट्रेड स्पेस फॉर टाइम। चीजें क्लियर हुई, आई होप यार तुम्हें चीजें क्लियर हुई होंगी, बहुत इंट्यूटिव लगी होगी। आई नो तुम्हें ये स्टोरी भी पसंद आई होगी यार, तो यार उस लाइक बटन को दबा दो, सब्सक्राइब कर दो। चलिए यार आगे बढ़ते हैं और समझते हैं नेक्स्ट चीजों को। तो आओ यार अब समझते हैं डीपी के बजवर्ड्स के बारे में। तो दुनिया वाले कहते हैं यार डीपी लगाने के लिए ना दो प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई होनी चाहिए, दो प्रॉपर्टीज। भैया वो कौन कौन सी है, तो पहली जो बजवर्ड्स है और पहली प्रॉपर्टी है उसका नाम है ऑप्टिमल सबस्ट्रक्चर, और दूसरी प्रॉपर्टी का नाम है यार ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम। तो दुनिया वाले कहते हैं अगर ये दोनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है ना तो तुम डीपी लगा सकते हो। तो सुनना अब यार, मार्केट में ऑप्टिमल सबस्ट्रक्चर को कैसे डिफाइन किया जाता है। तो आओ यार मार्केट की डेफिनेशन लेके आते हैं, फिर तुम्हें बताएंगे कि यार अपनी डेफिनेशन क्या है। तो देखो यार दुनिया वाली ये बोलते हैं ऑप्टिमल सबस्ट्रक्चर को, दुनिया की डेफिनेशन क्या कहते हैं, अ गिवन प्रॉब्लम इज सेड टू हैव ऑप्टिमल सबस्ट्रक्चर प्रॉपर्टी if the optimal solution of the given problem can be obtained by using the optimal solution to its sub problem। कंफ्यूजिंग है थोड़ा सा, तो सुनो, हम कैसे बोलते हैं ऑप्टिमल सबस्ट्रक्चर को, सुनना ध्यान से। ऑप्टिमल सबस्ट्रक्चर को यहां डिफाइन करते हैं, ऑप्टिमल सबस्ट्रक्चर को यहां डिफाइन करते हैं, तुम जिस भी प्रॉब्लम का रिकर्शन लिख पाए उसमें मान लो कि ऑप्टिमल सबस्ट्रक्चर है। समझ रहे हो मेरी बात भैया, ये क्या है, ये अपनी भाषा में है, अपनी भाषा में है, ठीक है। ये भैया किससे आया, एक्सपीरियंस से आया है भाई। अब कुछ लोग ना, कुछ लोग इसको मर्ज सॉर्ट से एसोसिएट कर देंगे, भैया रिकर्शन तो हमें ना मर्ज सॉर्ट में भी लिख पाते हैं। भाई वो एक अलग कॉन्सेप्ट है, वो डिवाइड एंड कॉन्कर का कॉन्सेप्ट है, एंड डिवाइड एंड कॉन्कर इज डिफरेंट फ्रॉम डायनेमिक प्रोग्रामिंग, बस एक इतना ही डिफरेंस होता है, ठीक है, समझ गए। तो इतना मान लो, तुम जिस भी, अपनी भाषा में तुम जिस भी प्रॉब्लम का रिकर्शन लिख पाए, मान लो ऑप्टिमल सबस्ट्रक्चर है। ये लाइन यही कह रही है, देखो क्या कह रही है,
सॉल्यूशन टू इट सब प्रॉब्लम ही तो रिकर्शन है। सही बात है। मेक सेंस, मेक सेंस। ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम, भाई ये सबसे मेन है। तो सुनना मेरी बात, ऑप्टिमल सब स्ट्रक्चर, क्योंकि हम जितने भी प्रॉब्लम्स करने वाले हैं उनका हम रिकर्शन लिखेंगे ही लिखेंगे, तो हम मान लेंगे उसमें ऑप्टिमल सब स्ट्रक्चर है। ठीक है। और ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम, अभी तुम्हें एग्जांपल के साथ बताता हूं यार ये ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम क्या है, आ जाओ यार। तो यार देखो, हमने दो बजवर्ड डिस्कस कर लिए हैं जिनको हमने प्रॉपर्टी का नाम दिया, जिसमें पहला था ऑप्टिमल सब स्ट्रक्चर और दूसरा था ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम। हाँ, ये ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम मुझ पे उधार है, अभी आगे बताएंगे इस बारे में, पर हमने ये बात तो कर ली ना इन दोनों के बारे में। अब आगे देखते हैं और क्या बजवर्ड्स हैं। तो यार डीपी लिखने के दो मेथड्स होते हैं। भैया कौन से मेथड्स हैं? पहला होता है टॉप डाउन अप्रोच और दूसरा होता है बॉटम अप अप्रोच। अब बच्चा पता है क्या करता है, बच्चा थोड़ी सी नॉलेज लेता है और टॉप डाउन को मैप कर देता है रिकर्शन से, और बॉटम को मैप कर देता है आइट्रेशन से, मतलब आइट्रेटिव अप्रोच से। ऐसा नहीं होता मेरे भाई, ऐसा नहीं होता है। समझो मतलब क्या है। मैप करना नहीं, हम क्या बिल्ड करते हैं, हम लॉजिकली चीजें करते हैं, हम लॉजिकली करते हैं चीजें। सुनो टॉप डाउन का मतलब क्या होता है। टॉप डाउन अप्रोच का मतलब होता है हम स्काई टू ग्राउंड चलेंगे। ये क्या है, स्काई टू ग्राउंड प्रोग्रामिंग की बात हो रही है, सुनो। टॉप डाउन का अप्रोच का मतलब होता है हम टॉप से सॉल्यूशन बिल्ड करना स्टार्ट करेंगे और डाउन की तरफ मूव करेंगे, मतलब एन टू वन। तो बॉटम अप्रोच इसी का उल्टा, मतलब ग्राउंड टू स्काई, ग्राउंड टू स्काई। मतलब हम वन से सॉल्यूशन बिल्ड करना स्टार्ट करेंगे और एन की तरफ जाएंगे, इसका मतलब बॉटम से, बॉटम मतलब वन, अप मतलब एन तक जाएंगे। समझ में आई मेरी बात? समझ में आई? दिक्कत पता है क्या है, हम दोनों ही तरह से रिकर्शन लिख सकते हैं। टॉप डाउन भी रिकर्शन लिखा जा सकता है और बॉटम अप भी रिकर्शन लिखा जा सकता है। इसलिए ये मैप कर देना ये गलत है यार। हम लॉजिक से चलेंगे, ऐसे नहीं कि तुमने मैप कर दिया। मैप करने से क्या होता है, तुम्हारा माइंड यही रिकॉग्नाइज करता है बस, वो गलत है। अब तुमको तुम्हारे माइंड की डायमेंशंस खोलनी है यार, कि रिकर्शन दोनों तरह से लिखा जा सकता है। अब सुनो यार, ये बच्चा क्यों मैप कर देता है रिकर्शन को टॉप डाउन से, क्योंकि हम मोस्टली जो होता है ना, मोस्टली हम रिकर्शन टॉप डाउन लिखते हैं, मतलब एन से लिखते हैं। कैसे लिखते हैं, जैसे कोई फंक्शन है एन, वो डिपेंड करता है फंक्शन ऑफ n-1 प्लस n-2 पे, कुछ ऐसा लिख देते हैं हम रिकर्शन। तो इसका मतलब क्या होता है, हम टॉप डाउन जा रहे हैं, मतलब हम एन से वन की तरफ जा रहे हैं, और वो रिकर्शन होता है। और जब हम आइटरेटिव लिखने जाते हैं तो हम पहले वन के लिए बिल्ड करते हैं, फिर टू के लिए, फिर थ्री के लिए, ऐसे करते करते एन तक जाते हैं, इसलिए बच्चा मैप कर देता है। बट क्या ये एवरी टाइम होता है? नहीं भाई, एवरी टाइम नहीं। और फिर जब किसी प्रॉब्लम में हमें रिकर्शन बॉटम अप लिखना पड़ जाता है तो बच्चा हो जाता है कंफ्यूज। क्यों? क्योंकि भाई उसने तो अपने माइंड में यह मैप कर किया हुआ था ना। इसलिए भाई, इसलिए समझो कि दोनों एक अप्रोच है, तो मैप मत करो। ठीक है। रिकर्शन दोनों तरह से लिखा जा सकता है, समझो इस बात को। तो चलिए यार अब आगे मूव करते हैं। तो यार हम लेने वाले एग्जांपल nth फिबोनाची का, और ट्रस्ट मी इस एग्जांपल के बाद सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, आओ। तो सबसे पहले समझते हैं फिबोनाची सीरीज क्या होती है। फिबोनाची सीरीज कुछ इस प्रकार की होती है, 0 1 1 2 3 5 8 13, कुछ इस प्रकार की सीरीज होती है, डॉट 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 डॉट। इसकी एक खास बात है, खासियत क्या है, खासियत वो क्या है, देखो हर एक जो टर्म है लेफ्ट, इन दोनों को छोड़ के हर एक टर्म इनके पीछे वालों का सम है। देखो 0+1 1, इस वाला 2 को देखो, 1+1 2, ये 3 कैसे आया, 1+2 3, ये 5 कैसे आया, 3+2 5। तो जो हर एक टर्म है, हर एक टर्म है वो पीछे वालों का सम है। सही बात है। अब सुनना, इसका सबसे पहला स्टेप क्या होता है डीपी लिखने का, कोई भी सॉल्यूशन का। सबसे पहले हमें रिकर्शन लिखना है। तो देखो, इसको निकालने के लिए ये दोनों चाहिए, मतलब मैं भरोसा कर रहा हूं कि मेरा रिकर्शन इसका और इसका सम लाके दे देगा। मतलब अगर मुझे फिबोनाची ऑफ एन चाहिए तो मैं रिकर्शन पे भरोसा कर दूंगा कि वो n-1 लाके दे देगा और फिब ऑफ n-2 लाके दे देगा। मतलब
एन माइनस वन फिबोनाची लाके दे देगा और एन माइनस टू फिबोनाची लगेगा। अब तेरा काम क्या है? तेरा काम है उसको प्लस करना, बस ये है तुम्हारा काम। सही बात है, सही बात है, सोचा जा सकता है। ये तुमने क्या किया? भरोसा, भरोसा। ठीक है। अब सुनना, लास्ट चीज बच गई बेस केस। लास्ट चीज बच गई बेस केस। बेस केस क्या होगा? देखो, एन के लिए तू एन माइनस वन पे जा रहा है, एन माइनस टू, मतलब तू एन से पीछे की तरफ मूव कर रहा है। तो बेस केस क्या होता है? तुमको रिकर्शन फोर्थिंग में बताया था, लास्ट वैलिड स्लैश इनवैलिड इनपुट। और इसमें कितने बेस केस आएंगे? दो बेस केस आएंगे, ये भी डिटेल में बताया था क्यों आएंगे। एन माइनस वन और एन माइनस टू की कॉल लग रही है, तो बेस केस क्या होगा? इफ एन इक्वल टू जीरो और एन इक्वल टू वन, तो रिटर्न एन। और इसको कैसे लिख सकते हैं? इफ एन इज लेस देन और इक्वल टू वन, रिटर्न एन। ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि नेगेटिव तो जाएगा ही नहीं कभी। तो ये क्या है? बेस केस। और ये क्या है? बेस केस। सही बात है, सोचा जा सकता है। तो हमने रिकर्शन लिख लिया। आओ अब इसे अच्छे से लिख। हमको पता है हम रिकर्शन इस तरह लिखते हैं, सबसे पहले बेस केस, फिर भरोसा, फिर तुम्हारा काम। ये रिकर्शन फोर देंगे में डिस्कस किया था। तो इन्हीं चीजों को फॉलो करके, इसी के बेसिस पे हमने ये नीचे लिख दिया। देखो अपना फिबोनाची फंक्शन, ये अपना बेस केस है, ये अपना भरोसा है, ये वाला और ये वाला, और ये प्लस करके रिटर्न करना, ये तुम्हारा काम है। ठीक है। अब आओ यार, इसके लिए एक एग्जांपल लिखते हैं और तुम्हें दिखाते हैं कि कैसे इसमें डीपी की अप्रोच काम आती है, कैसे डीपी की फील आई। तो देखो एग्जांपल, हम एग्जांपल लेते हैं और हमें कैलकुलेट करना है फिब ऑफ 5 को। ठीक है। तुम्हें पता है सबसे पहले ये कॉल लगती है, ये कॉल वापस आएगी रिटर्न करके, तब जाके ये कॉल लगेगी। सही बात है, सही बात है। अब सुनना, तो फिब ऑफ 5 के लिए फिब ऑफ एन माइनस वन मतलब फिब ऑफ 4 की कॉल लगी, फिब ऑफ 3 की कॉल लगी। सबसे पहले कौन सी कॉल चलेगी? फिब ऑफ 4 की कॉल चलेगी, तो फिब ऑफ 4 ने आगे कॉल किया, फिब ऑफ 3 को, फिब ऑफ 2 को। सबसे पहले कौन सी कॉल चलेगी? 3 वाली। तो फिब ऑफ 3 ने फिब ऑफ 2 को कॉल किया और फिब ऑफ 1 को कॉल किया। 2 की कॉल आगे गई, फिब ऑफ 0 मतलब फिब ऑफ 1 और फिब ऑफ 0। अब ध्यान से देखना, सबसे पहले कौन सी कॉल जाएगी? सबसे पहले 1 की कॉल। 1 क्या है? बेस केस है, तो रिटर्न 1। तो इसने यहां से रिटर्न कर दिया 1। मेक सेंस? मेक सेंस। अच्छा, अब देखना, ये ऊपर आया 1 लेके, तब इसकी कॉल लगी। कैसे चलता है रिकर्शन? उल्टा हार्ट चलता है, उल्टे हार्ट शेप में चलता है। देखो कैसे, ये यहां से चला आगे, इसने जब रिटर्न कर दिया तब ये इसकी कॉल मारेगा और फिर ये ऊपर जाएगा। तो उल्टे हार्ट शेप में चलता है रिकर्शन, याद रखना। ठीक है। तो देखो, इसने 1 रिटर्न करा, 1 रिटर्न करने के बाद फिब ऑफ 0 की कॉल लगी, तो फिब ऑफ 0 भी बेस केस है, इसने भी यहां से 0 रिटर्न कर दिया। अब क्या होगा? 0 यहां से आया, प्लस 1, 0 प्लस 1, यहां पर 1 रखा है, ये 1 इसने ऊपर रिटर्न करेगा, इसने 1 रिटर्न करा। अब फिब ऑफ 1, फिब ऑफ 1 क्या है? बेस केस है, इसने यहां से 1 रिटर्न करा। ठीक है। अब 1 प्लस 1, 2, इधर 2 आया, इसने यहां पे 2 रिटर्न करा। अब इधर की कॉल जाएगी फिब ऑफ 2 की। अब सुनो मेन बात, अब सुनो, अगर रिकर्शन होता तो हम यही लिखते, सही बात है। अब सुनो, क्या ये फिब ऑफ 2 मैं पहले कैलकुलेट कर चुका हूं? कितना आया था? 1 आया था, देखो ये रहा। सही बात है, मेक सेंस। तो अगर हम प्रोग्रामर्स हैं, तो यार ये दोबारा क्यों कंप्यूट करना पड़ रहा है? ये दोबारा कंप्यूट करना पड़ रहा है। इसको क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम। ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम। और याद रखना, जब भी दो या दो से ज्यादा कॉल लग रही हो ना, तो ये मोस्टली इसके बारे में सोचना कि अगर होएगी। ठीक है, समझ में आ रही है? अब देखना, ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम मतलब भैया, जिस चीज, जिस कॉल का कंप्यूटेशन हम पहले कर चुके हैं, कर चुके हैं, वो दोबारा अपीयर हो गई, दोबारा अपीयर हो गई। अब फिब ऑफ 2 के लिए अगर रिकर्सिवली देखता तू, जैसे हमने रिकर्शन फोड़ देंगे, इसकी भी दो कॉल लगती 1 और 0 की। बट मैं क्या करूंगा? मैं करूंगा अब स्पेस का यूज। क्यों भैया? क्योंकि हम किस में ट्रेड करते हैं? वी ट्रेड स्पेस फॉर टाइम, स्पेस फॉर टाइम। सही बात है।
यही करते हैं हम। अब क्या करूंगा मैं कुछ तरीके से इसको स्टोर कराऊंगा। तो फील आई कि कैसे मुझे स्पेस की फील आई, ये समझ में आया। अगर मैंने इसको स्टोर करा लिया तो यहां पर इसकी कॉल नहीं लगेगी भैया, ताऊ वाला एग्जाम्पल। हम क्या कर रहे थे, हैरी पूछ रहा था शाम से, शाम आगे कॉल मार रहा था। इससे बेटर क्या होता, मैं इनके रिजल्ट को उस एरे में स्टोर करा लेता और डायरेक्ट यहीं से वैल्यू ले लेता। वही तो कर रहा हूं। समझ में आई बात, कैसे स्पेस की फील आती है। ठीक है, कैसे ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम क्लियर हुई क्या होती है। देखो एक और ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम है। यहां पर फैक्टोरियल ऑफ 3 कैलकुलेट हुआ। तो देखो इधर से मान लो इसने 1 दे दिया, इधर 1, तो इधर से 1 गया तो 2 + 1 3 आया, इधर 3 गया ऊपर। अब देखो फिब ऑफ 3 पर, फिब ऑफ 3 ऑलरेडी कैलकुलेट हो चुका है ये रहा। क्या इसकी कॉल मारनी चाहिए, नहीं भैया। क्या है ये, ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम। तो यहीं से ले लो ना आंसर, 2, डायरेक्ट 2 रिटर्न कर दो। और 3 + 2 5, 5 आंसर है। बताऊंगा कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, पर पहले फील तो लो यार कि हो क्या रहा है। फील लिया। अगर रिकर्शन लिखता तो देखो हर जगह दो दो कॉल लगती, हर जगह दो कॉल्स, हर जगह दो कॉल्स, हर जगह दो कॉल्स, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती रिकर्शन के केस में, बिग ऑफ 2 raised to the power n। सही बात है, मेक सेंस, मेक सेंस। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती, वो होती, ये देखो यहां से यहां तक तुम्हें बताया था, हाइट ऑफ द ट्री होती है ऑक्सिलरी स्टैक स्पेस, ऑर्डर ऑफ n। सही बात है। अब देखो, अब हम यूज कर रहे हैं स्पेस का। स्पेस के यूज करने से क्या हो रहा है, देखो ये कॉल नहीं लग रही, आगे ये कॉल खुल ही नहीं रही है, ये कॉल नहीं खुल रही है, तो सुनो यार, दो चीजें क्लियर हुई। पहला, ऑप्टिमल सबस्ट्रक्चर है इसमें। ऑप्टिमल सबस्ट्रक्चर कैसे, ऑप्टिमल सबस्ट्रक्चर, तो देखो ऑप्टिमल सबस्ट्रक्चर ऐसे है यार, क्योंकि हम रिकॉर्शन लिख पाए। रिकॉर्शन लिखते ही क्लियर हो गया ऑप्टिमल सबस्ट्रक्चर है। सेकंड चीज, ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम है। हाँ भैया, ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम, दोनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई, डीपी लग जाएगी। मेक सेंस। तो आओ यार अब डीपी बिल्ड करना स्टार्ट करते हैं, आ जाओ मेरे साथ। तो आओ यार अब समझते हैं कि डीपी यूज करके इसे कैसे स्टोर करना है। तो देखो हम हैरी वाले एग्जांपल, मतलब ताऊ वाले एग्जांपल में क्या कर रहे थे, क्या कर रहे थे हम उस एग्जांपल में। हैरी था, हैरी ने राम को कॉल किया, राम ने शाम को कॉल किया। हम स्टोर कब करा रहे थे, जब ये वापस दे रहे थे, रिटर्न कर रहे थे, किसमें, एक एरे में, यहीं पे स्टोर करा रहे थे। अब देखो इसमें क्या करेंगे, हम एक एरे बनाएंगे। ठीक है भैया, साइज क्या होगा एरे का, भाई इस एरे का साइज होगा जो साइज तेरा एन है, तो एन का साइज होगा मतलब 5 का, तो 0 1 2 3 4 5, मतलब n+1 का। सही बात है, ठीक है, n+1 का एरे बना लेंगे और इनको इनिशियलाइज कर देंगे -1 से। -1 क्या दिखा रहा है कि ये अभी फिल नहीं हुए हैं, अभी फिल नहीं हुए हैं। तो देखो सबसे पहले इसने रिटर्न करा 1 ने, तो हम यहाँ पर स्टोर करा लेंगे 1। फिर 0 रिटर्न करेगा, हम यहाँ पर स्टोर करा लेंगे 0। अब देखना, 2 के लिए कंप्यूटेशन हुआ 1 + 0 कितना आया, 1। तो मैंने 2 के लिए यहाँ पर 1 में 1 स्टोर करा लिया। अब वापस ऊपर जाऊंगा, यहाँ से आया 1, यहाँ से आया 1, और फिब ऑफ 1 क्या देगा, फिब ऑफ 1 देगा, फिब ऑफ 1 ढूंढेगा, फिब ऑफ 1 ढूंढेगा। देखो ये रहा, 1 मिल गया, तो ये यहाँ से 1 दे देगा। 1 + 1 = 2, तो यहाँ पर आ जाएगा 2, ये 2 और हम 2 स्टोर करा देंगे। सही बात है। अब देखना आगे चले, आगे गया फिब ऑफ 4 में 2 यहाँ से गया, 2 यहाँ से गया, फिब ऑफ 2। अब फिब ऑफ 2 का कंप्यूटेशन नहीं होगा, फिब ऑफ 2 कहाँ ढूंढेगा, फिब ऑफ 2 यहाँ सर्च करेगा, देखो 1 है, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, ये ऊपर 1 रिटर्न कर देगा। क्या होगा, 2 + 1 3, यहाँ पर 3 आया, 3 यहाँ पर स्टोर करा देंगे। ऊपर गया, इधर इसने 3 पास करा, फिब ऑफ 3, फिब ऑफ 3 कहाँ सर्च करेगा, एरे में, क्या फिब ऑफ 3 है, हाँ भैया 2 है, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, 2 पर रिटर्न करेगा। 3 + 2 5, इधर 5 आ जाएगा, और इसी को हम रिटर्न कर देंगे। सही बात है। तो देखो अब इसको प्रोग्रामिंग में कैसे लिखते हैं ये समझो। हम कुछ नहीं करेंगे, इसका नाम हम रखेंगे डीपी, हमेशा याद रखो, मैं इसको डीपी नाम ही रखता हूं यार, ये अच्छा रहता है। ठीक है, तो देखो क्या करेंगे, हम क्या कर रहे हैं, हम इसमें स्टोर करा रहे हैं किसको, जब हम रिटर्न कर रहे हैं। तो भैया जब आप रिटर्न कर रहे हो ना, तो इसमें स्टोर करा दो। सही बात है। सेकंड हम क्या कर रहे हैं, अगर वो ऑलरेडी कंप्यूटेड है, ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम है, तो इसमें सर्च करो और दे दो। तो क्या करो, इफ डीपी ऑफ उस पर्टिकुलर एन इज नॉट इक्वल टू -1 है, तो डायरेक्ट यहीं से ही रिटर्न कर दो भैया, रिटर्न डीपी ऑफ एन, कि ऑलरेडी उसमें स्टोर्ड है। बस खत्म, खत्म। अब सुनना, और चीजें सुनो यार, अभी कहां जा रहे हो। देखो हम कैसे लगा रहे हैं, 5 से 4 पे जा रहे हैं, 4 से 3 पे जा रहे हैं, 3 से 2, ये क्या है, n to 1 की तरफ मूव कर रहे हैं। इसको क्या बोलेंगे, ये टॉप डाउन अप्रोच।
मेक सेंस? मेक सेंस? ओके, समझ में आ रही है बात? ये टॉप डाउन अप्रोच है। और ये देखो, जब भी हम रिटर्न करते वक्त आंसर स्टोर कराते हैं, उसको दुनिया वाले क्या बोलते हैं? उसको दुनिया वाले मेमोआइजेशन बोलते हैं। और मेमोआइजेशन यार, हम मेमोराइजेशन बोलेंगे क्योंकि मेमोरी में स्टोर हो रहा है ना। वैसे ये होता है मेमोआइजेशन, बट हम मेमोराइजेशन बोलेंगे, RIZATION बोलेंगे। ठीक है, मजा आता है मेमोराइजेशन बोलने में। क्यों? क्योंकि मेमोरी में स्टोर हो रहा है, देखो स्पेस। बातें क्लियर हुई? लॉजिक समझ में आया क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है? ठीक है, और सुनो और चीजें। देखो, जब रिकॉर्शन यूज कर रहे थे तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ रही थी बिग ऑफ 2 raised to the power n। सही बात है। अब देखो क्या होगा, ये चॉप ऑफ हो जाएगी ब्रांच, इसकी कॉल ही नहीं लगी आगे। इसकी कॉल, ये कांस्टेंट टाइम में आ रहे हैं यहाँ पे सर्च करके, तो सिर्फ कॉल्स इनकी लग रही है, ये ओनली यहां तक। ये क्या है? हाइट ऑफ द ट्री। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी? बिग ऑफ एन। भैया, एक्सपोनेंशियल से हम एन पे आ गए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। यही तो ब्यूटी है इसकी, यही तो ब्यूटी है डीपी की। यही तो हमने पढ़ा था, स्पेस का यूज करके हमने क्या करा, हमने टाइम को रिड्यूस कर दिया। आ रही है बात समझ में? फील कर पा रहे हो? अच्छा भैया, और क्या है स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी? भैया स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी अभी तक सेम है, वो है बिग ऑफ एन स्टैक स्पेस की। सही बात है ना? यहां पर अगर एक स्टैक बनेगी तो सबसे पहले फिब ऑफ 5 जाएगा, फिर फिब ऑफ 4 जाएगा। कहां तक जाता है? लास्ट 1 तक जाएगा। और 1 क्या है? हाइट ऑफ द ट्री। तो ये कितनी रिकॉर्ड्स हो जाएंगे? टोटल n हो जाएंगे। तो इसलिए स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी n ही रहने वाली है। समझ में आई मेरी बात? अब आओ यार, अब एक स्टेप और आगे चलते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं बॉटम अप अप्रोच। ये कौन सी थी? टॉप डाउन अप्रोच। समझ में आई टॉप डाउन क्यों थी? क्योंकि हम n से 1 की तरफ आ रहे हैं। आई बात समझ में? आओ तो यार, अब बॉटम अप अप्रोच डिस्कस करते हैं। तो आओ यार, अब समझते हैं कि बॉटम अप पे जाने की नीड क्यों पड़ी यार। ये बहुत नहीं था क्या सॉल्यूशन? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो हमने इसमें भी इंप्रूव कर दी थी ना, 2 raised to the power n से n पर। सही बात है। तो इस पे नीड क्यों पड़ी? तो सुनो यार, हम हमेशा ऑप्टिमाइजेशन की तरफ मूव करते हैं। भैया ऑप्टिमाइजेशन, हम तो ऑलरेडी ऑप्टिमाइज कर चुके हैं ना। अभी एक चीज ऑप्टिमाइज करना बच रही है, क्या है वो? स्पेस। अब सुनना ध्यान से। तो देखो यार इस केस में क्या हो रहा है। मान लो फिब ऑफ 5 के लिए चल रहा है। अब रिकॉर्शन ट्री नहीं बना रहा हूं। फिब ऑफ 5 अगर लेफ्ट लेफ्ट की कॉल लूं सिर्फ, मतलब ऐसे खुलेगी ना दो, फिब ऑफ 4, फिब ऑफ 3। तो मैं सिर्फ लेफ्ट लेफ्ट पहले इसी तरफ चल रहे हैं ना हम। तो फिब ऑफ 5 ने फिब ऑफ 4, फिब ऑफ 4 के लिए फिब ऑफ 3। एक बार तो पूरा कंप्यूट होगा। फिब ऑफ 2, फिब ऑफ 1। सही बात है। और जब ये रिटर्न करना स्टार्ट करेगा तो हम इसे स्टोर कर रहे हैं। देखो, ये स्टोर कर रहे हैं। तो ये कितना है? ये कितना है? ये n है। इसको क्या बोलते हैं? इस n को, इसको बोलते हैं ऑक्सिलरी स्टैक स्पेस। तो सुनो यार, इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? आओ लिखते हैं इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। तो इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी यार बिग ऑफ एन, किसकी? इस डीपी एरे की, प्लस बिग ऑफ एन, ये किसकी है? ये इस ऑक्सिलरी स्टैक स्पेस की। यही होगी इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। आप इसको तो तुम भूल जाओ, इस वाली स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को तुम भूल जाओ। ये क्या है? ये ऑक्सिलरी स्टैक स्पेस की स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। अब सुनना, देखो क्या होगा। मान लो एन मेरा बहुत बड़ा हो गया, एन मेरा बहुत बड़ा हो गया, तो क्या होगा? इस पे रिकॉर्ड्स आते जाएंगे, फिब ऑफ ऐसे चलते जाएंगे। तो एक एरर होता है यार जिसका नाम होता है स्टैक ओवरफ्लो। मतलब मेरी स्टैक ओवरफ्लो हो जाएगी। बट सिंस सिंस हमारे पास मेमोरी बहुत ज्यादा होती है, मेमोरी बहुत ज्यादा होती है, इसके अकर होने के चांस बहुत कम है। बट क्या ये अकर हो सकता है? हाँ भैया। तो ये किस तरह ट्रीट होगा? ये एक बग की तरह ट्रीट होगा, ये एक बग की तरह ट्रीट होगा। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात? तो इसको रिड्यूस करने के लिए, मतलब मेरे स्टैक स्पेस को रिड्यूस करने के लिए, स्टैक स्पेस आया क्यों? रिकर्शन की वजह से। तो मुझे क्या रिड्यूस करना पड़ेगा? रिकर्शन। तो हम क्या करते हैं? हम जाते हैं रिकर्शन से आइट्रेशन की तरफ, मतलब आइट्रेटिव की तरफ। समझ में आया मैं क्यों मूव करा रिकर्शन से आइट्रेटिव की तरफ? ये क्यों क्लियर होना चाहिए भाई तुम्हें, यही इंपॉर्टेंट है। क्यों मूव करा? क्योंकि ऑक्सिलरी स्टैक स्पेस से स्टैक ओवरफ्लो आने की पॉसिबिलिटी हो रही थी।
इसलिए मैं आइटरेटिव पे मूव करा, तो हम ऑप्टिमाइजेशन की तरफ मूव कर गए। भैया क्या ये कभी अगर हो सकता है? बहुत कम चांसेस हैं, इसीलिए ये बहुत सफिशियंट होता है ये, इसीलिए ये सफिशियंट होता है, बट मोर ऑप्टिमाइज ये है। तो आओ यार अब चल के समझते हैं बॉटम अप्रोच क्या है और कैसे लिखते हैं। तो आओ यार अब बॉटम अप अप्रोच समझते हैं ये है क्या। तो सुनो, तो देखो जीरो फिबोनाची 0 है, फर्स्ट फिबोनाची 1 है, सेकंड फिबोनाची 1 है। अब सुनना, जीरो फिबोनाची कहीं से निकाल सकता हूं? नहीं, तो ये तो मुझे चाहिए, ये चाहिए। क्या ये वाला फिबोनाची निकाल सकता हूं कहीं से? नहीं, ये भी मुझे चाहिए। अब सुनना, ये फर्स्ट फिबोनाची निकाल सकता हूं? हाँ भैया, ये इन दोनों का सम है। क्या सेकंड फिबोनाची? हाँ भैया, आपने ये निकाल चुके होगे और ये इन दोनों का सम है। तो जो चाहिए, जो चाहिए उसको रख लो, उसको रख लो एंड आगे कंप्यूट कर लो, आगे कंप्यूट कर लो। भैया नहीं आया? अभी रुको यार, सुनो, जो चाहिए उसको रख लो, मतलब अपना सेम स्पेस का यूज तो हमें करना ही, क्योंकि हम डीपी पढ़ रहे हैं। तो जो चाहिए उसको रख लो, 0 और 1 रख लो। अब आगे कंप्यूट करना है, तो देखो आगे कंप्यूट कैसे करेंगे, इसको डीपी नाम देंगे हम। एक लूप लगाएंगे फोर आई इज इक्वल टू 2 से लेकर आई लेस देन और इक्वल टू एन तक, आई प्लस प्लस। और क्या करेंगे भैया, डीपी ऑफ आई में देखो इसको निकालना है, तो ये इन पीछे वालों का सम है, तो डीपी ऑफ आई माइनस वन प्लस डीपी ऑफ आई माइनस टू। तो देखो इन दोनों को रख लिया, जो चाहिए थे वो रख लिया और आगे के कंप्यूट कर लिए। और लास्ट में जब इससे बाहर आ जाऊंगा तो रिटर्न कर दूंगा डीपी ऑफ एन। खत्म, खत्म। ये कितने साइज की बनेगी? ये बनेगी एन प्लस वन की। जीरो से स्टार्ट हो रही है और एन तक जाएगी ना, तो एन प्लस वन की बनेगी। समझ में आया कैसे बॉटम अप्रोच? भैया इसको बॉटम अप्रोच क्यों बोलते हैं? देखो, जीरो और वन से स्टार्ट किया, जीरो और वन से स्टार्ट करके एन की तरफ मूव कर रहा हूं, इसीलिए इसे बॉटम अप्रोच बोलते हैं। समझ में आया? अभी रुको, अभी रुको। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं टेब्यूलेशन, टेब्यूलेशन। भैया सुनो, टेब्यूलेशन को यहां लिख रहा हूं, क्या होता है टेब्यूलेशन? ऑलरेडी स्टोर्ड वैल्यू से आगे के कंप्यूटेशन किए। मतलब इसको अगर शॉर्ट में लिखूं, स्टोर देन कंप्यूट। मेमोराइजेशन में क्या कर रहे थे? मेमोराइजेशन में क्या कर रहे थे? पहले कंप्यूट कर रहे थे, पहले कंप्यूट देन स्टोर। कैसे भैया? रिटर्न करते वक्त स्टोर कर रहे थे, तो कंप्यूट पहले हुआ फिर स्टोर हुआ। समझ में आया क्या डिफरेंस होता है? तो इसीलिए बॉटम अप को टेब्यूलेशन भी बोलते हैं। भाई ये कहीं नहीं है, ये डेफिनेशन जो तुम सोच रहे हो, तुम्हें गूगल गूगल पे मिल जाएगी, कहीं नहीं है ये डेफिनेशन। ये समझ में आया, एक्सपीरियंस से डेवलप हुई है, तुम्हें चीजें क्लियर हो जाएंगी बिल्कुल। देखो, पहले स्टोर किया देन आगे कंप्यूट कर रहा हूं। मेमोराइजेशन में क्या होता है? हम पहले कंप्यूट करते हैं, पहले फिब ऑफ 5 से फिब ऑफ 4 पे गया, जब वापस आते हैं तब स्टोर करते हैं, तो कंप्यूट देन स्टोर। समझ में आई चीजें? समझ में आई? अब सुनना मेरी बात, बॉटम अप अप्रोच को जो मैंने किया है इसे कहते हैं डायरेक्ट लिखना। और ये डायरेक्ट लिखने में ना तुम्हें चाहिए एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस भैया किस तरह का एक्सपीरियंस? मतलब तुम्हें एटलीस्ट एक नंबर ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व की हो, नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स, तब तुम आके एक डायरेक्ट अप्रोच लिख पाओगे। भैया मैं तो इसका भी डायरेक्ट लिख पाया, क्यों? क्योंकि ये बहुत इजी प्रॉब्लम थी। डायरेक्ट टेबुलेशन सोचना अपने आप में यार एक बड़ा टास्क है। तो भैया कैसे सोचे टेबुलेशन अगर डायरेक्ट नहीं? तो आओ यार तुम्हें दिखाते हैं कैसे टेबुलेशन फॉर्म होती है, आ जाओ। तो यार आगे बढ़ने से पहले एक चीज और देख कर जाते हैं, सुनो। आइट्रेटिव लिखने से क्या फायदा हुआ? देखो, कहीं भी स्टैक स्पेस यूज नहीं हो रही, स्टैक स्पेस कहीं भी यूज नहीं हो रही। भैया इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है? देखो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एन ही है। ये देखो एन तक चल रहा है लूप, बिग ऑफ एन है। भैया स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एन है, ये देखो ये वाली। पर इसमें हमने क्या रिड्यूस कर दिया? वो स्टैक स्पेस की कोई स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी नहीं आ रही है। समझ में आई मेरी बात? उस स्टैक स्पेस की कोई स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी नहीं आ रही है, तो इसलिए हम इसको यूज करते हैं।
समझ में आई? चलो यार अब आगे बढ़ते हैं, हम समझते हैं टेबुलेशन लिखते कैसे हैं। आ जाओ, तो आओ यार अब समझते हैं कि कैसे बॉटम अप्रोच लिखी जाती है। तो देखो, सबसे पहले तुम टॉप डाउन अप्रोच लिखोगे और उससे पहले तुम रिकर्शन लिखोगे। तो सबसे पहले इसमें आइडेंटिफाई करना होता है डायमेंशन ऑफ डीपी, डायमेंशन ऑफ डीपी। और ये डायमेंशन ऑफ डीपी मतलब डायमेंशन ऑफ डीपी एरे। और ये तो दोनों केस में आइडेंटिफाई करना होता है, इसमें भी और इसमें भी। वो कैसे आइडेंटिफाई होता है? वो होता है इसको देखकर, रिकर्शन। तो देखो, याद रखना, ये जितने वेरिएबल्स चेंज होंगे रिकर्शन में, उतनी डायमेंशन का डीपी एरे बनेगा, डीपी एरे बनेगा। इस एरे को बॉटम अप में टेबल कहते हैं। तो देखो कितने वेरिएबल चेंज हो रहे हैं, देखो एक वेरिएबल चेंज हो रहा है n-1 n-2। तो इस साइज क्या होगा डीपी एरे का? डीपी जो है वो वन डायमेंशनल एरे बनेगा, वन डायमेंशनल एरे। तो ऐसे हवा में नहीं बना दिया मैंने सब कुछ, वन डायमेंशनल एरे बनेगा। इसीलिए ये 1D बना है, देख लो। समझ में आई बात? एक चीज क्लियर हुई। अब सेकंड सुनना, जो हम कह रहे थे चाहिए, चाहिए स्लैश रख लो, इंग्लिश वाले ऑलरेडी स्टोर्ड, वो कहां से मिलेगा? वो मिलता है, ध्यान से देखो, वो मिलता है इस बेस केस से। ये कहता है कि भाई उनको रख लो। तो देखो n लेस देन इक्वल टू 1, तो जब n लेस देन इक्वल टू 1 है, 0 और 1, तो उनको रख लो, खत्म। मेक सेंस, मेक सेंस। और थर्ड चीज टेबुलेशन में वो होता है लूप के अंदर, लूप के अंदर ये काम करेगा। कुछ मत करो, रिकर्शन को डीपी की टर्म्स में लिख दो। तो डीपी ऑफ आई इज इक्वल टू, ये क्या n-1 है ना, डीपी ऑफ i-1 प्लस डीपी ऑफ i-2, खत्म। लिख दिया टेबुलेशन। ऐसे लिखा जाता है टेबुलेशन। दोबारा सुन लो, डायमेंशन ऑफ डीपी तो इसमें भी आइडेंटिफाई करनी होगी, इसमें भी। वो कैसे आइडेंटिफाई होती है? रिकर्सिव में देखो, तुम्हारे रिकरेंस रिलेशन में कितने वेरिएबल चेंज हो रहे हैं, उतनी डायमेंशन का डीपी एरे बनेगा। तो देखो इधर सिर्फ एक वेरिएबल चेंज हो रहा है, कभी कभी ऐसा होगा, देखो फंक्शन ऑफ मान लो n-1 कोमा k+1, तो देखो दो वेरिएबल चेंज होंगे तो दो 2D एरे बनेगा, तो 2D एरे बनेगा डीपी का। समझ गई? सेकंड, हमें चाहिए था चाहिए या रख लो, ऑलरेडी कंप्यूटेड, तो वो बेस केस में मिलता है। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं इनिशियलाइजेशन, इनिशियलाइजेशन ऑफ डीपी। और थर्ड चीज क्या होती है? थर्ड चीज होती है वो लूप के अंदर चीजें लिखना। वो लूप के अंदर कैसे लिखते हैं? इस रिलेशन को डीपी की टर्म्स में कन्वर्ट करके लिख दो, खत्म। बस यही होता है। तो आई नो यार तुम्हें सब चीज की फील आ चुकी है। आ जाओ इन दोनों अप्रोच को चल के कोड करते हैं। चलो यार अब मजे करते हैं, कोड करते हैं, आ जाओ। तो यार देखो ये होते हैं सॉल्यूशन लिखने के तरीके। सबसे पहली चीज आती है यार इंट्यूशन। भैया इंट्यूशन मतलब कि कैसे वो प्रॉब्लम अपनी सब प्रॉब्लम पे डिपेंड कर रही है, सब प्रॉब्लम पर डिपेंड कर रही है। स्लैश, एक चीज और बता रहा हूं यार, देर इज अ थिन लाइन बिटवीन डीपी एंड ग्रीडी। तो हम वो भी चीज डिस्कस करेंगे कि इसमें ग्रीडी क्यों नहीं लग रही है, डीपी ही क्यों लग रही है। ठीक है? और अगर वो सॉल्यूशन ग्रीडी से हो सकता है ना, तो वो बेस्ट होता है, क्योंकि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और भी कम हो जाती है। हम ये सब चीज डिस्कस करेंगे आने वाली वीडियोस में। सेकंड होता है रिकर्सिव सॉल्यूशन लिखना है तुम्हें। रिकर्सिव सॉल्यूशन आइदर वो रिकरेंस दे देगा तुम्हें क्वेश्चन में ही, या फिर तुम खुद डिफाइन करोगे, खुद डिफाइन करो। ठीक है? नेक्स्ट, अब डायरेक्ट इन पे जंप नहीं कर जाना है। क्या पता उसके बाद तुम देखोगे कंस्ट्रेंट्स, क्या पता यार रिकर्सिव सॉल्यूशन ही एक्सेप्ट हो रहा हो, तो इन पे क्यों जाना है? तो कंस्ट्रेंट से हमें पता लगेगा कि इन पे जाना है। फिर हम लिखेंगे मेमोराइजेशन, वही डीपी ऑफ एन इज इक्वल टू रिटर्न करते वक्त। देन हम जाएंगे टेबुलेशन में, एंड एट लास्ट वी गो फॉर स्पेस ऑप्टिमाइजेशन। समझ में आ रहे हैं स्टेप्स? और यही चीज हम फॉलो करने वाले हैं पूरी सीरीज में। ठीक है? तो इसे स्टार मार्क कर लो, अपने नोट्स में लिख लो। आओ यार चल के इसे कोड करते हैं, आ जाओ। तो यार अब हम आ गए हमारी कोडिंग स्क्रीन पर, तो चलिए इसे करते हैं कोड। आ जाओ यार। तो देखो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले तो भाई मुझे जो दिख रहा है, तो ये कह रहा है कि आंसर लार्ज हो सकता है, तो उसे मॉड्यूलो करके रिटर्न करना है। तो सबसे पहले मैं वो सब चीजें बना लेता हूं। तो ये बना लिया मोड, और बार बार लॉन्ग लॉन्ग इंट लिखना पड़ेगा, उससे बचने के लिए मैं ये बना लेता हूँ। सही बात है। तो और ये nth फिबोनाची लिखना पड़ेगा, इससे अच्छा है फिब ऑफ n बना ले। मेक सेंस? अब सुनना,
अब क्या करने वाले हैं, सबसे पहले इंट फिब डिफाइन करेंगे, सॉरी इंट नहीं होगा ना, लॉन्ग लॉन्ग इंट होगा, फिब एन। अब देखो सबसे पहले रिकर्सिव सॉल्यूशन लिखेंगे, तो इफ एन लेस देन इक्वल टू 1 तो रिटर्न एन, बेस केस हो गया अपना, अदरवाइज रिटर्न फिब ऑफ एन माइनस वन प्लस फिब ऑफ एन माइनस टू और उसका होल मॉड्यूलो, ऐसे लिखते हैं। सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अच्छा चलिए इसे करते हैं रन, आ जाओ। तो देखो यार कोई कंपाइलेशन एरर नहीं है, आइए इस कोड को करते हैं सबमिट और देखते हैं ये सबमिट होता है या नहीं। तो ये सबमिट नहीं होगा, तुम भी जानते हो यार ये बात। टीएलई क्या आया हमारा प्यारा सबका प्यारा टीएलई। अब सुनो समझते हैं टीएलई क्यों आया। अब चलते हैं कंस्ट्रेंट्स के पास, आ जाओ। अब नीचे चलते हैं कंस्ट्रेंट्स के पास, तो चले नीचे। तो देखो क्या दे रखे कंस्ट्रेंट्स, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, बिग ऑफ 2 रेज टू द पावर एन, 2 रेज टू द पावर 10 रेज टू द पावर 3। अरे भाई ये तो बहुत ज्यादा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, इसीलिए एक्सेप्ट नहीं हो रहा। कितने ऑपरेशन कर सकता है एक सेकंड में, अप्रॉक्स 10 टू द पावर 8। तो ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो बहुत ज्यादा है, इसलिए एक्सेप्ट नहीं हो रहा। तो अब हम कहां जाएंगे, अब हम मूव करेंगे मेमोराइजेशन पर। सही बात है, तो आओ यार अब इसको मेमोराइज करते हैं, आ जाओ। क्या कर रहे हैं, क्या करेंगे हम, तो एक वेक्टर बनाएंगे, क्या नाम देते हैं हम, डीपी, कितना साइज n+1 और -1 से इनिशियलाइज कर देंगे। इसको पास कर दे डीपी, यहां पर भी वेक्टर LLI और इसको रेफरेंस से पास कर देंगे। सही बात है, जब हम रिटर्न करेंगे तब हम इसको डीपी में स्टोर कर लेंगे। बताया था ये तुम्हें, सेम वही चीजें लिख रहे हैं। यहां पर डीपी आ जाएगा, यहां पर डीपी आ जाएगा, और अगर वो ऑलरेडी स्टोर्ड है तो उसको चेक कर लेंगे और डायरेक्ट यहीं से रिटर्न कर देंगे। यही तो रिड्यूस कर रहा है हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। सही बात है, लिख दिया है, करे रन, आ जाओ यार रन करते हैं कोड को। तो देखो यार कोई कंपाइलेशन नहीं है, आइए कोड को करते हैं सबमिट। तो देखो यार फटैक से एक्सेप्ट हो चुका है अपना, सारे के सारे टेस्ट केस पास हो चुके हैं। तो आओ यार आगे बढ़ते हैं, अब इसे फर्दर ऑप्टिमाइज करते हैं और इस मेमोराइज सॉल्यूशन को, टॉप डाउन अप्रोच को बॉटम अप में कन्वर्ट करते हैं। भैया वो कैसे करोगे आप, कुछ नहीं करेंगे। देखो एक और दोबारा से वेक्टर बनाएंगे, डीपी साइज n+1। इस बेस केस को क्या करेंगे, इनिशियलाइजेशन, तो डीपी ऑफ 0 में 0 आ जाएगा, डीपी ऑफ 1 में 1 आ जाएगा। सही बात है। सेकंड चीज, इस पूरी चीज को मुझे फोर लूप में लिखना है, तो मेरा फोर लूप चलेगा इंट आई इक्वल टू आई लेस देन इक्वल टू एन। क्या होगा, डीपी ऑफ आई इक्वल टू, बस इसको आई की फॉर्म में कन्वर्ट करके लिख देना है। कैसे, डीपी ऑफ आई माइनस वन प्लस डीपी ऑफ आई माइनस टू, और इसको एक ब्रैकेट में डाल के इसका कंप्लीट मोड कर देंगे, इसका मोड। सही बात है, और रिटर्न क्या कर देंगे, रिटर्न डीपी ऑफ एन में रखा है आंसर, खत्म। सही बात है, तो ये अब मेरा उसमें कन्वर्ट हो चुका और तुम्हें बता चुका हूं कैसे कन्वर्ट करना है। तो आइए इस कोड को करते हैं रन। तो देखो यार कोई कंपाइलेशन एरर नहीं है, आइए इस कोड को करते हैं सबमिट। तो देखो यार ये भी सबमिट हो चुका है। अब सुनना मेरी बात, अब सुनो, अब चलते हैं लास्ट कहां पर। तो हमने क्या क्या कर लिया, हमने रिकर्शन कर लिया, हमने मेमोराइजेशन कर लिया, हमने उसे टेबुलेशन में कन्वर्ट कर दिया, यही तो है टेबुलेशन। अब लास्ट बचता है स्पेस ऑप्टिमाइजेशन। तो सुनना ध्यान से कैसे करते हैं स्पेस ऑप्टिमाइज। ये डीपी एरे है ना, ये अगर मेरा आई है तो ये सिर्फ i-1 और i-2 पे डिपेंड कर रहा है ना। तो मुझे और किसी के पीछे की नीड ही नहीं है, पीछे के एरे की। मुझे सिर्फ ये दोनों चाहिए, मैं ये निकाल लूंगा। फिर नेक्स्ट के लिए, इस आई के लिए मेरा ये i-1 बन जाएगा और ये i-2। सही बात है। तो इसको कैसे करते हैं, आओ दिखाता हूं तुम्हें कोड में कैसे करते हैं स्पेस ऑप्टिमाइज। तो देखो यार इसके लिए क्या करेंगे, यहां पर इस वेक्टर को हटा देंगे क्योंकि स्पेस ऑप्टिमाइज करना है, और डीपी की जगह यहां पर लिख दूंगा मैं प्रीवियस टू प्रीवियस, प्रीवियस टू प्रीवियस इज इक्वल टू ये है, और प्रीवियस जो है वो ये है। मेक सेंस। और यहां पर इसकी जगह क्या कर देंगे, इसकी जगह एक वेरिएबल बना लेंगे करंट। करंट में क्या कर देंगे, करंट में रख देंगे प्रीवियस टू प्रीवियस प्लस प्रीवियस का मोड।
और जब जाएंगे नेक्स्ट के लिए तो प्रीवियस टू प्रीवियस प्रीवियस कर देंगे और करंट को कर देंगे और प्रीवियस को कर देंगे करंट, मेक सेंस, और लास्ट में रिटर्न कर देंगे करंट। ये क्या हुआ, ये फुल स्पेस ऑप्टिमाइज हो चुका है अपना कोड। अब कोई स्पेस नहीं है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ इट, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कांस्टेंट है मेरे भाई। आओ यार इस कोड को रन करते हैं। तो देखो यार ये भी रन हो चुका है, आइए करते हैं इस कोड को सबमिट। तो देखो यार ये इसका फुली ऑप्टिमाइज्ड कोड है। समझ में आई तुम्हें बात? तो यार देखो अब आ गए हम हमारे लास्ट पार्ट पे, दैट इज समरी ऑफ दिस वीडियो। तो देखो यार हमने क्या क्या डिस्कस किया। हमने समझा वाई डीपी, डीपी लगाते क्यों है, क्योंकि बहुत सारी चीजों में यूज होती है। सेकंड हमने समझा व्हाट इज डीपी, हमने ताऊ वाला एग्जांपल लिया यार, हमने अच्छे से क्लियर किया कि डीपी है क्या, डीपी की फील कैसे आई। थर्ड हमने सीखा यार हाउ टू अप्लाई डीपी, जिसमें हमने सीखा यार बॉटम अप अप्रोच और टॉप डाउन अप्रोच, ये दोनों देखी यार अपने, टॉप डाउन अप्रोच। हमने व्हाट इज डीपी में डीपी के बजवर्ड्स देखे, सही बात है। अब लास्ट चीज पे आते हैं यार कि व्हेन यू शुड अप्लाई डीपी। अब सुनो, अब हम मेच्योर हो चुके हैं ये सीखने के लिए, तो सुनो यार। पहली चीज, जब भी तुम्हें ये दिखे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस, नंबर ऑफ वेज ऑफ डूइंग समथिंग, नंबर ऑफ यूनिक पाथ, मतलब जहां पर भी तुम्हें नंबर ऑफ वेज रिटर्न करनी हो या पॉसिबल कॉम्बिनेशन रिटर्न कर रहे हो, तो इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, इसके लिए हम रिकर्शन लिख सकते हैं। और अगर हम रिकर्शन लिख सकते हैं तो उसको ऑप्टिमाइज करना ही तो डीपी है, सही बात है। और एक सेकंड टाइप की प्रॉब्लम होती है जिसमें डीपी लगती है, वो है ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स। भैया ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम मतलब जिसमें तुमसे लॉन्गेस्ट पूछे, इंक्रीजिंग पूछे, जिसमें तुमसे मैक्सिमम पूछे, मिनिमम पूछे, इन तरह की प्रॉब्लम्स में भी डीपी लग सकती है। बट इस ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम में हम ट्रेड करते हैं बिटवीन डीपी एंड ग्रीडी, हम दोनों को देखते हैं यार। और तुम्हें बताया था अगर ग्रीडी लग रही है तो वो ज्यादा अच्छी होगी। तो वो भी चीजें हम आगे डिस्कस करेंगे यार आने वाली वीडियोस में। आई होप यार तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी यार। नीचे कमेंट करो यार तुम्हें वीडियो कैसी लगी, शेयर करो यार अपने लोगों में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक बेहतर और एक अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ। टिल देन हैप्पी कोडिंग।